हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गद्यांश। देखिए, गद्यांश पेपर में आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे हल करना है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। एक बार मैं दिखा देता हूँ पेपर में कैसे गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये इसके गद्यांश हैं और इसके गद्यांश के भैया 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं पांचों प्रश्न के हिसाब से हमें यह गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसमें एक और गद्यांश दिया हुआ है। अथवा करके 2 गद्यांश पेपर में दिए जाते हैं। तो इतना तो आपको समझ गया भाई, आ गया है स्टूडेंट के गद्यांश में 2 गद्यांश आपके यानी 2 गद्यांश दिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब देखिए गद्यांश को पेपर में कैसे लिखना है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 के लिखा था, मैंने बता दिया है। अब देखिए एग्जामिनर भैया कॉपी में, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, एग्जामिनर कैसे पहचानेगा कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया है। ठीक है, कौन से गद्यांश सॉल्व किया, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा। ठीक है, मान लीजिए कि ये स्टूडेंट में दिखा दूं आपको, ये वाला आपने नहीं किया, अथवा करके आप लोगों ने ये वाला कर दिया है, तो आपको कैसे लिखना है। देखिए उसके लिए आपको संकेत लिखना पड़ता है। एक संकेत आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, काले पेन से संकेत में आप लोग जो आगे का ये देखिए, यानी राष्ट्र का तीसरा अंग यहाँ से लेकर हम यहाँ तक उठा लेंगे, और लास्ट का जो 2 वर्ड है महत्वपूर्ण स्थान, इसको उठा लेंगे। तो आगे वाला उठाकर हम इस तरह से आगे पेस्ट कर देंगे, फिर डॉट डॉट करके हम पीछे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन साहित्य में फूलों का उल्लास। ठीक है, इस तरह से मैंने संकेत में लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। एक आपका प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सेम इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाठ का नाम लिख दिया है, पाठ का नाम अशोक के फूल। ठीक है, सिंपल सा पहले क्या होता था, संदर्भ में लिखना पड़ता कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से लिया गया इसके। ठीक है, गद्य भाग से संकलित कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम ये है भैया, इसके लेखक ये है। तो पहले इस तरह से लिखना पड़ता था, लेकिन अब इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाठ का नाम लिख दीजिए डायरेक्ट, अशोक के फूल। ठीक है, इस तरह से काली पेन से लिख दीजिएगा, काली स्केच से। लेखक का नाम लिख दीजिए डायरेक्ट आप। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखा खींची हुई ना गद्यांश में होती है, उसी का भी व्याख्या करना होता है। ये देखिए कितने राइटिंग से कितने अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया गया है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर लिख दिया कि प्राचीन साहित्य में अशोक के वृक्ष पूजा से संबंधित उत्सवों को बहुत ही सरल वर्णन मिलता है। कंदर्प देवता हिंदू पौराणिक कथाओं में पाए जाने वाली देवता हैं। वे प्रेम और सौंदर्य के देवता होते हैं। कंदर्प देवता की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो एक प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। ठीक है, बाकी के जो 3 गद्यांश होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, गद्यांश और पद्यांश में 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। एक आपके गद्यांश का नाम और एक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या का नाम। तो ये 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, लेकिन जो ये 3 क्वेश्चन होते हैं, ये इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। तो वही आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पर। देखिए तीसरे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि प्राचीन साहित्य के आधार पर वात्सव में पूजा अशोक के वृक्ष की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठिता कंदर्प देवता की होते, इसे मदनोत्सव कहते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इसका चौथा क्वेश्चन भी लिख दिया गया है कि माल, यहाँ पे देखिए मालविकाग्नि मित्र, देखिए मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली ग्रंथों में रत्नों से इस उत्सव की जानकारी मिलती है। और 5वां क्वेश्चन है कि आलकत्व का अर्थ क्या है, महावर या आलता, और निपुरम, यहाँ पे देखिए निपुरमय का घुंघरू बंधे हुए। तो एक प्रकार से एक गद्यांश है स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को हल करना है। इसी तरीके से राइटिंग से प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए। संकेत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चाहे आप गद्यांश का हल कर रहे हो पद्यांश का। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो आई होप कि पसंद आया होगा। यही मुझे बताने की आवश्यकता थी आप लोगों की कि गद्यांश को कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, वो पेपर में किस तरह से आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखनी रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो। ठीक है।